आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें महाराष्ट्र की एक ऐसी शख्स की जो इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आएंगे, लेकिन रुकिए, यहाँ पर उनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को ठेस पहुंचाने में लगे हैं। हम बात करें यहाँ पर उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे के बारे में। आज का ये प्रोग्राम उन्हीं को लेकर है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे का साथ देते नजर आए थे। पहले अचानक से फिर एक नाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए और अब एक बार फिर से सुर्खियों में क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के सुर थमे नहीं है। ताजा नाम जुड़ा है निहार ठाकरे का। निहार शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं। अब पहले आपको शॉर्ट में बताते चले कि यहाँ पर लगातार नाम निहार ठाकरे का इस वजह से आ रहा है क्योंकि निहार ठाकरे ने कहीं ना कहीं यहाँ पर मजाक बना दिया उद्धव ठाकरे का चुनाव आयोग के फैसले को लेकर। अभी पूरी तरीके से फैसला नहीं आया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सारी बातें अब चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग ये तय करेगा कि आखिरकार चुनाव चिन्ह किसका है, धनुष बाण का चिन्ह किसका है, ये चुनाव आयोग बताएगा। अब यहाँ पर दो रास्ते निकलते हैं, या तो चुनाव चिन्ह उसका हो जिसके पास बहुमत है, या फिर चुनाव चिन्ह उसका हो जिसको विरासत में मिला है, यानी कि उद्धव ठाकरे का। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि विरासत जीते या फिर बहुमत। आगे बताते चले तो उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं, उन्होंने मंगलवार को महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान काफी कुछ कहा था और एक नाथ शिंदे गुट की ओर से खड़े नजर आए थे। सुनवाई के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भरोसा भी जताया कि चुनाव आयोग में पेश तथ्यों के आधार पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को ही मिलना चाहिए। निहार ठाकरे उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े भाई स्वर्गीय बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। वे पिछले महीने ही शिंदे गुट में शामिल हुए थे। पेशे से वकील निहार ठाकरे तभी से मुख्यमंत्री शिंदे को कानूनी सलाह लगातार देते नजर आ रहे थे। आज जब यानी कि माना जा सकता है जब 27 तारीख को यानी कि कल सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर चल रही महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान भी शिंदे गुट के वकीलों की टीम में दिखाई दी। सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते उन्होंने दोहराया कि चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिंदे बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे ले जाने का काम करे, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। अब यहाँ पर भी सवालों के जवाब आपसे मांगते हैं। सवाल सबसे पहले मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर शिंदे गुट लगातार कहता नजर आता है कि हम तो हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, हम तो बाला साहेब ठाकरे जी की राह पे चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2.5 साल पहले कहा थे आप, 2.5 साल से क्या आपकी नींद नहीं खुली थी, कि आपको समझ में नहीं आया था कि पार्टी हिंदुत्व की राह पर नहीं चल रही? तब कहा थे आप जब उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, जब उनके साथ यहाँ पर महाविकास अघाड़ी बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। तब क्या सोए हुए थे एक नाथ शिंदे, जो अब इस तरीके से अचानक से पार्टी से इस्तीफा देकर निकले और मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए? या शायद हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना था जो वो पहले नहीं बन पाए थे। इस सवाल का जवाब भी आप जरूर दीजिएगा क्योंकि इस तरीके के सवाल लगातार एक नाथ शिंदे पर उठते नजर आ रहे हैं। आगे बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह मामले में चुनाव आयोग को अपनी कार्यवाही जारी रखने के लिए निर्देश दिए। इस पर बोलते हुए निहार ठाकरे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद ये निर्णय दिया है कि चुनाव आयोग के सामने जो सुनवाई चल रही है उसे रोकने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग उचित निर्णय करेगा। निहार ने भरोसा जताया कि चुनाव आयोग के सामने हम चुनाव चिन्ह की लड़ाई जरूर जीतेंगे। 4 सांसदों की बात है या विधायकों की या फिर पार्टी के कार्यकारिणी सदस्यों की, सभी जगह बहुमत शिंदे का ही साथ नजर आ रहा है। अब निहार ने 1972 की सादिक अली निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जिस गुट के पास बहुमत है उसे ही चुनाव चिन्ह दिया जाता है, इसलिए चुनाव चिन्ह पर शिंदे का दावा मजबूत है। हमें उम्मीद है कि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग जल्द से जल्द कोई निर्णय लेगा। अब इस बीच एक और सवाल सामने आता है, उसका जवाब भी आप लोग जरूर दीजिएगा। सवाल ये आता है कि एक नाथ शिंदे ने जिस तरीके से पार्टी से बगावत की और उसके बाद यहाँ पर चुनाव चिन्ह के लिए लड़ाई की, तो क्या लगता है आने वाले समय में शायद उन बागी विधायकों में से कोई नेता निकल कर आएगा और उसके बाद कहेगा कि शिवसेना हमारी है, हमें चुनाव चिन्ह दीजिए? तो इस तरीके से क्या ये दौड़ लगातार चलती रहेगी? क्या यहाँ पर चुनाव आयोग एक के बाद एक सबको चुनाव चिन्ह बांटता नजर आएगा शिवसेना का? ये तो कहीं ना कहीं शिवसेना नाम को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आप भी इस सवाल से सहमत है? तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। आगे बताते चले कि एक सवाल पर जवाब देते हुए निहार ने कहा
कि मुख्यमंत्री शिंदे बाळासाहेब ठाकरे के विचारों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, इसलिए असली शिवसेना उनकी है। अब आगे बता दें कि चुनाव चिन्ह मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग की कार्रवाई न रोके जाने के निर्णय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें न्याय देवता पर पूरा भरोसा है। आदित्य ने ये भी कहा कि आज का निर्णय ना तो धक्का लगने वाला है न दिलासा देने वाला। यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव आयोग के पास गया है, जहां भी सुनवाई होगी वहां हम लड़ने को तैयार है। हमें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र के लिए है, संविधान के लिए है। हमें संविधान पर, लोकतंत्र पर और न्याय देवता पर पूरा भरोसा है। जो कुछ भी यहाँ चल रहा है उसे पूरा देश अच्छे से देख रहा है। शिवसेना में मचे संग्राम को पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब पार्टी के विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में करने के बाद ठाकरे परिवार में भी सेंध लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से उस समय मुलाकात की थी जब यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी उद्धव ठाकरे को उनकी। लेकिन निहार ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के बड़े बेटे के यहाँ पर पुत्र है। उसके बावजूद ये सब होने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि क्या हाल हो गया यहाँ पर शिवसेना का, तब भी साथ छोड़ एकनाथ शिंदे के साथ जाकर मिल गए। अब निहार ठाकरे शिवसेना संस्थापक जिस तरीके से बाळासाहेब ठाकरे को मानते थे, जिस तरीके से वो हिंदुत्व को मानते थे, उसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की। अब बात करें 1996 की, बता दें कि एक सड़क हादसे में निधन हो गया था उनके पिताजी का। निहार ठाकरे अब तक राजनीति से दूर थे। उनकी शादी बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बेटी से हुई है। निहार ठाकरे एक मुंबई बेस्ड वकील है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार निहार रणनीतिक, कानूनी सलाह, कॉर्पोरेट और लेनदेन दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग तैयार करने और घरेलू और बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए नेगोशिएशन में शामिल होते हैं। निहार की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह दीवानी और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें लगातार उनका नाम सामने आता हुआ नजर आता है। वहीं पर बाल ठाकरे के इस पोते ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल कमर्शियल लिटिगेशन का कोर्स किया। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में LLB की डिग्री ली और हासिल कर ली। निहार का भाजपा से खास कनेक्शन भी रहा, क्योंकि हम आपको बता चुके कि उन्होंने अंकिता से शादी की थी। अब निहार ठाकरे की बहन का नाम नेहा ठाकरे है। अब आने वाले कुछ समय में देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के लोग सियासत में उनकी ग्रैंड एंट्री करा सकते हैं। इस तरीके की अच्छी खबर भी लगातार सामने आती नजर आ रही है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में निहार ठाकरे और कितने बड़े बड़े कदम उठाते नजर आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें देखना यहाँ उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब इस समय उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा आ चुका है ये देखना कि कौन अपना है और कौन पराया। परिवार के होते हुए भी यहाँ पर परिवार का साथ ना देकर एकनाथ शिंदे या बागी विधायकों का साथ देना जरूरी है। अब जितने भी सवाल हमने आपसे किए उनका जवाब जरूर दीजिएगा कि जैसे आपको लगता है कि क्या कोई और नेता निकल कर कभी शिवसेना के चिन्ह पर दावा ठोक सकता है, या और भी सवाल थे, सबके जवाब जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।